दोस्त और आज लेकर के आए हैं हम वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो होता है आपको वैदिक काल यानी कि 1500 से 600 BC। कितना 600 BC। और 600 BC में इसमें आपको होता है पूर्व वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल होता है आपको 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल होता है आपको 1000 से 600 BC का है तो ईसा पूर्व। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखे थे उसको सारा चीज। अब इसको में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और एक होता है धार्मिक जीवन। अभी धार्मिक जीवन तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनीतिक जीवन की। अब इसी को हम लिखे हैं यहाँ पे कि राजनीतिक जीवन में कबीलाई जीवन यानी कि जन होता था। क्या होता था? जन। उसी को राजन, राजा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? राजन को। ये सीमित अधिकार होता था इसका। राजा की सहायता के लिए समिति यानी सभा, विजय और द्वंद सारे चीज को व्यवस्था किया गया था। समिति मतलब होता है आम सभा। क्या होता है? आम सभा। उसके बाद सभा मतलब क्या होता है? कॉलोनी की संख्या, उसका विजय, उपज, लूट, बंटवारा मतलब कि जो मतलब लूट करके आता था उसमें भी बंटवारा होते थे। गण उन्हें कॉलोनी की संख्या, अधिकारी रत्नीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रत्नीर कहलाते थे। पुरोहित, सेनानी, पुरुष, स्पष्ट, ये सब सारे चीज होती थी। सेना नियमित नहीं था। सेना क्या था? नियमित। आज जो देते हैं हम लोग की सेना है 2 लाख 3 लाख जो भी, या फिर सब दिल्ली सल्तनत वगैरह में सब देते हैं कि 1 लाख या 1.5 लाख सेना जो है कब लड़ाई हो जाए वो सब सारे रखते थे। और बलि स्वेच्छा से दिया जाएगा। कर न्याय का उल्लेख नहीं था। कुछ था? उल्लेख नहीं था इसमें। उसके बाद आते हैं हम लोग धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन में। इसमें सामाजिक जीवन समाज समतावादी था। कैसे था? समतावादी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है। वो 9वें मंडल में जो हम लोग 10 को मंडल देखे थे वही चीज है 9वें मंडल। कर्म पर आधारित की जो जैसे काम करेगा वैसे उनको, जैसे मान लीजिए हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, सशूद्र। सशूद्र को ही वैश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्य कहते हैं। कि जो जो काम किया उस हिसाब से उस व्यवस्था में उसको बांट दिया गया। अब देखिए 10वें मंडल जो है पुरुष सूक्त है। उसी में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन, दास प्रथा की प्रचलन थी, परिवार और कुल सबसे छोटी इकाई थी। कैसी थी? सबसे छोटी इकाई। पितृसत्तात्मक मतलब कि जिसमें माता पिता दोनों हैं, पिताजी जो कहेंगे वही चीज होता है तो वही उसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक। उसके पहले हम लोग देखे थे मातृसत्तात्मक या फिर उत्तर वैदिक काल में देखेंगे उसमें आपको मातृसत्तात्मक मिलेगा। अब पूर्व वैदिक काल में पितृसत्तात्मक। प से पूर्व, प से पितृ, पिता। तो पितृसत्तात्मक खूब पूछता है। संयुक्त परिवार माने इकट्ठे रहते थे हम लोग। क्या रहते थे? इकट्ठे। स्त्री उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। पूर्ण विवाह नियोग प्रथा थी पर बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं थी। गर्गी, मैत्रीय, कन्यानी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। कैसे होते थे? शाकाहारी मतलब साग सब्जी खाने वाले, मांसाहारी मतलब मांस वगैरह खाने वाले। गर्गी इसका नाम है। उसके बाद शाकाहारी मांसाहारी दोनों हो गया। इसको याद रखिएगा। मनोरंजन के लिए क्या कहते थे? पासा। कौची? पासा ताश खेलते हैं ना, वो हो जाता है। या फिर आपको वो गोलका, ठीक है ना? हाँ, गोलका रहता था ना, उसको कहते हैं कौची? पासा। फिर आइए धार्मिक जीवन। कौची? धार्मिक जीवन। प्राकृतिक पूजा माने प्राकृतिक हम लोग पूजा करते थे। भगवान जल्दी से पानी पर धान हो है। उसके बाद बहुदेववादी था। कैसा था? देवताओं की 3 श्रेणियां थी। कैसी थी? 3 श्रेणियां। उसके बाद देखिए आर्थिक जीवन में आते हैं। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पशुपालन। क्या? पशुपालन। इसी में हम लोग देखेंगे कि जिनकी ज्यादा जनसंख्या गाय के रहती है
अभी इसमें मिलेगा नहीं, फिर आपको उत्तर वैदिक काल में मिलेगा कि जिनके ज्यादा गाय होती थी उनके ज्यादा वैल्यू मिलता था। गाय अघन्या का सर्वाधिक महत्व होता था 176 बार। घोड़े का प्रयोग कैसा था? रथ में छुप करके प्रयोग करते थे। कृषि का महत्व कम, 24 मंत्री कृषि थे। उद्योग भी सीमित है, यानी बढ़ईगिरी, रथकार, ये सब उद्योग में भी आता था। व्यापार विनिमय द्वारा केवल आंतरिक व्यापार और मुद्रा की खोज नहीं किया गया था उस समय। आप देखते होंगे कि कभी कभी गांव में कि हम लोग के जो धान होती है चूड़ा लेकर के आया, धान से बदल के या फिर कुछ ज्यादा लिया और चला गया। तो वही से पहले जो है मालिक आपके यहाँ गेहूँ ज्यादा है, मेरे के यहाँ मसूर ज्यादा है, तो वो उसे चेंज कर लेते हैं। लेकिन आज कहते हैं कि नहीं, गेहूँ कम भाव से बिकता है, मसूर ज्यादा भाव से बिक रहा है, तो वैसे कैसे होगा? अब देखिए मुद्रा की खोज नहीं थी। अब इसमें देखिए अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश, इन सब, हाँ हिंद, अंतरिक्ष, इसमें चौथा में है धार्मिक जीवन में। अच्छा इसमें ये देखिए धार्मिक जीवन में है। किसमें? धार्मिक जीवन। प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेववादी थी, देवताओं की 3 श्रेणियां रखी गई थी। अब इसमें जो है आपको 3 देखिए, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश। अब इसमें देखिए, इसमें इंद्र होते थे, मरुत होते थे, रुद्र होते थे, वायु, इतना देवता को रखा गया था। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, और आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, सविता यानी विष्णु, एक भी ही था। अब इसी में हम लोग देखे थे कि इंद्र सबसे प्रमुख देवता होते थे, जिनकी चर्चा 250 बार की गई। अब देखिए अग्नि मत्स्य के देवता होते थे 200 बार। यह देखिए वरुण वर्षा के लिए देवता, सविता चमकता सूर्य गायत्री मंत्र, मित्र उगता सूर्य, अश्विन चिकित्सक के देवता, उषा पशु और औषधि का देवता, सोम वनस्पति के देवता होते थे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।